energy security, development and focus on infrastructure, innovation, research and development and next generation reforms. ये सब नौ बातों को ध्यान में रख करके इस बजट को कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर हम उसकी बात करें तो हम लोगों ने फरवरी मार्च में हम लोगों ने रूफ टॉप सोलराइजेशन की बात की थी और लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को जोड़ने की बात की थी। 0.4% ऑफ द जीडीपी ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को हम बूस्ट करेंगे और हम ईस्टर्न रीजन पर भी हम कंसंट्रेट करेंगे। और इसी दृष्टि से हमारे जो सारे कार्यक्रम चले उसके लिए अगर हम एमएसएमई की बात करें तो एडिक्वेट फाइनेंसेस उसमें प्रोवाइड किया गया, रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज को बढ़ाया जा रहा है, एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दी जा रही है और इसी के साथ साथ इसी बजट में हम लोगों ने कहा था कि आयुष्मान भारत में हम आशा को भी जोड़ लेंगे और हम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी जोड़ेंगे। तो ये सारी चीजें इन कंटिन्यूटी में हुई। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी हम लोगों का संकल्प रहा, उसको भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया और मेट्रो रेल और नमो रेल इनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। इन बातों को हमने कहा। इंटरिम बजट में ही हम लोगों ने कहा था और उसी के कंटिन्यूएशन में सूर्य घर बिजली योजना में 1.2 करोड़ रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं और 14 लाख एप्लीकेशंस को हम लोग ने स्क्रूटनी करके उनको आगे बढ़ाया है और यह काम 3 करोड़ तक करने का हमारा निश्चय है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मैं बार बार उस समय भी कहता था, अभी भी कहता हूं, हमें समझना होगा पॉलिसी मेकिंग में बजट का क्या इंपॉर्टेंस है। और मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। 1993 में जब मैं विधायक बना तो उस समय पीडब्ल्यूडी के बजट में एक बात तो उस समय मेरी कंस्टिट्यूएंसी में 85% गांव सड़क से जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए 85%। और उस समय बजट की व्यवस्था क्या थी कि पीडब्ल्यूडी को बजट आता था, वो किसी हेड्स के तहत सब डिवाइड हो जाता था और एक्सीएन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे पास आते थे और वो हमसे कहते थे कि आप अपने प्रायोरिटी बता दो और उन प्रायोरिटीज पर हम खर्च करेंगे। बजट कुल मिलाकर के 40 लाख होता था, बहुत हल्ला कर ले तो 80 लाख तक पहुंचता था। हमारी अगर 80 सड़कें हैं तो 1-1 लाख सब में पड़ जाता था। अब आप सोचिए पहाड़ में 1 लाख में सड़क क्या बनेगी। तो हम जब एक्सीएन से पूछते थे तो एक्सीएन बोलता था, एक्सीएन मींस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो बोलता था कि आप इसको कंसंट्रेट करके 2-3 सड़कों पर लगा दो। तो हम कोई 20 लाख 30 लाख की 2 सड़क तो 1.5 किलोमीटर निकल गई, 1 किलोमीटर निकल गई। ये दिस वाज द स्पीड। अब 2014 के बाद स्पीड स्केल की जब बात करते हैं और उसके पहले की बात जब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की करते हैं तो पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आई और फुल प्रूफ स्कीम आई और इस स्कीम के तहत रोड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट एक साथ इसकी बजटिंग की गई इन वन गो। और हर कंस्टिट्यूएंसी में ऐसे लगभग 10-10, 20-20 ऑल वेदर रोड की बजटिंग हुई। और आपको जानकर के खुशी होगी 5 साल के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के आने के बाद हमारे यहाँ हमारी कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ 5% सड़क छूट गई, 95% सड़कें जो गांव सड़क से जुड़ गए। ये फर्क है। और जब मैं आपको इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में चर्चा कर रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रामीण सड़क योजना में 25,000 हैबिटेशंस को इस साल जोड़ने का बजट में तय किया है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि पीएमजीएसवाई में 1,56,000 गांवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ दिया गया है। ये बदलता भारत है, इसको भी हमको समझना। पैसा आया है तब खरीदा है ना, ऐसे तो नहीं खरीद लिया। तो इकोनॉमी में अगर पैसा नहीं हो तो कौन गाड़ी खरीदेगा। तो वह भी स्पष्ट बताता है कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको किया है। हम 5 शहरों से बढ़कर के 20 शहरों में पहुंच गए। हम अगर एयरपोर्ट्स की बात करें तो 2014 में 74 एयरपोर्ट्स थे, आज 149 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं।
मैं स्वास्थ्य मंत्री पहले भी था, आज भी हूं। मैं स्वास्थ्य की बात जरूर करूंगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 387 मेडिकल कॉलेजेस थे। आई एम प्राउड टू डिक्लेयर दैट नाउ वी हैव गॉट 706 मेडिकल कॉलेजेस। The undergraduate seats was 51,348. Now the undergraduate seats are 1,08,940. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आज 16 से 23 पहुंच गई है। IIMs आज 20 हो गए हैं। ट्रिपल IITs आज 9 थे 2014 में, आज वो 25 हो गए हैं। और उसी तरीके से हाईवे जो 12 किलोमीटर प्रतिदिन बना करते थे, नेशनल हाईवेज, आज 28 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहे हैं। यह हमारी इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क 60,800 किलोमीटर्स पूरा हुआ है। और उसी तरीके से यह सब कुछ हुआ है जिसमें पैसा भी लगा है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति लगी है, जिसके कारण ये आकांक्षाएं पूरी हुई। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश एक समय में एक अवस्था से गुजर रहा था, सब कुछ ऐसे ही चलेगा, यहाँ कुछ नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही रहने वाला है। आज साधारण मानवी भी कहता है कि भारत आगे बढ़ा है, बदला है, बदलेगा, आगे चलेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलेगा। ये बात उसमें समझेगा। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन रिफॉर्म्स का समय 2004 से 2014 तक था, लेकिन वह डिकेड, वह दशक शायद व्यर्थ चला गया। हमने उसका उपयोग नहीं किया और उपयोग नहीं, कई बातें हैं। मैं जैसे आज ये बजट के ही सिलसिले में आप बताइए, आपने कहा कि नहीं कहा कि गांव का व्यक्ति तो डिजिटल जानता ही नहीं है, ये डिजिटल इंडिया गांव में ये वाईफाई ला के क्या करोगे? कहा था कि नहीं कहा था? ये डिजिटल इंडिया, ये डिजिटाइजेशन क्या है? कौन ये भारत तो पढ़ा लिखा नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि आज हाट में बैठने वाला सब्जी वाला भी QR कोड लेकर के वो डिजिटल इंडिया में पेमेंट लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉमन सर्विस सेंटर लाखों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से गांव में बैठ जाइए राजीव जी, गांव में लाखों के हिसाब से कॉमन सर्विस सेंटर खुले हैं। और लाखों मतलब 2 लाख 1.5 लाख से ऊपर कॉमन सर्विस सेंटर खुले हैं और वहां यूथ उस कॉमन सर्विस सेंटर में बैठ करके ऑनलाइन कर रहा है। आज गांव में बैठा हुआ किसान अपनी ई-नाम्स के मंडी से जुड़ करके वो किस दुनिया के और देश के, आप किसानों की बात करते हैं और स्कीम की बात करते हैं और किसानों के डिमांड्स की बात करते हैं। आज किसान कहां पहुंच गया है, कहां उसको पीछे बैक गियर में डालने का कोशिश कर रहे हैं आप। वो किसान तो अपनी उपज का जो मार्केट रेट है दुनिया में और देश में कहां कितना है उसको जानने का हकदार हो गया है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि ये जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट की बात आप कीजिए, अब उसमें भी मैं कहना चाहूंगा 2004 से 2014 तक एनुअल इन्फ्लेशन रेट 8.2% था, 8.2%। और 2013-14 के शुरुआत में वह डबल डिजिट में पहुंच गया था। और इसके साथ साथ आज मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो रेट है वो इन्फ्लेशन का वो 3.3% पहुंच गया। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 2004 में 7.8% था और वो 2013 में 12.3% तक पहुंच गया। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो थी ECB, वह UPA के टाइम में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 21.1% था और आज NDA के में एनुअल जो है वो 4.5% पहुंच गया है, उसको कंट्रोल किया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग NDA रेजिम पहले वाजपेयी जी के टाइम पे 31% था और बाद में वो रिड्यूस होकर के 16% हो गया UPA के टाइम में, और आज मोदी जी के गवर्नमेंट में वो 28% पर आकर के। एंजल टैक्स किस सरकार के टाइम पर आया था और किसने उसको हटाया?
वो सब बातें हमारे ध्यान में हैं और उसको भी हमको समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा, कुछ ट्विटर पर मैंने देखा, अब कई बालक बुद्धि पर हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन ट्विटर पर मैंने देखा ये उद्योगपतियों का बजट है, एक ही दिन एक ही ट्वीट में, ये उद्योगपतियों का बजट है, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये कॉपी पेस्ट है और ये बजट खराब है। अरे आप बोलना क्या चाहते हो भाई? आप बोलना क्या चाहते हो?